हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जैसे कि हम लेकर आ रहे हैं आजकल हिंदी मिरर चैनल की तरफ से आपको बीए थर्ड ईयर और बीए सेकंड सेम के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मिल रहे हैं। अभी एक स्टूडेंट्स की क्वेरीज आई थी कि मैडम बीए फोर्थ सेम के भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर डाल दीजिए। तो आपको बता दें कि बीए फोर्थ सेम एनईपी के अकॉर्डिंग जो है पहली बार हो रहे हैं। आपको मालूम ही है, अब आप फोर्थ सेम में आ चुके हैं। फर्स्ट सेम से लेकर फोर्थ सेम तक आपके हिंदी मिरर की तरफ से तैयारी कराई जा रही है। तो आपको ये चीज़ मालूम होगी कि फोर्थ सेम में बिल्कुल नया आपका पेपर आने वाला है, लेकिन हम आपकी हेल्प करेंगे बाय क्वेश्चन बैंक। और सभी सब्जेक्ट के जो हम आपके लिए अपलोड करते हैं उनके क्वेश्चन बैंक अपलोड करेंगे। कुछ नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराएंगे जिसमें आपका जो है माइनर सब्जेक्ट हो सकता है, को करिकुलम हो सकता है, और साथ में हिंदी सब्जेक्ट की तैयारी हम हिंदी मिरर की तरफ से आपकी कराएंगे। फोर्थ सेम की मैं बात कर रही हूँ। बाकी और भी सब्जेक्ट के नोट्स अगर मिलते हैं तो वो भी मैं आपके लिए कोशिश करूँगी कि अपलोड कर पाऊँ। तो बने रहिए आप भी हिंदी मिरर के साथ ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो के लिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। अब यहाँ पर आपको हम बता देते हैं कि अभी जो हम पेपर लेकर आए हैं आप देख भी रहे हैं, इसमें लिखा है माइनर, और ये माइनर है बीएससी के लिए। कल ही मैंने स्टूडेंट्स को समझाया था। वैसे तो फर्स्ट सेम में सब कुछ क्लियर कर दिया गया था, लेकिन अभी जो माइनर सब्जेक्ट है शायद ये आपका अभी बिल्कुल नया सब्जेक्ट है। तो माइनर जो आप पढ़ेंगे वो सेकंड सेम में पढ़ेंगे और फोर्थ सेम में पढ़ेंगे। आपका फर्स्ट सेम में और थर्ड सेम में, सेकंड सेम में और फोर्थ सेम में को करिकुलम दोनों यानी कि चारों सेमेस्टर में आएगा। बाकी बचा आपका वोकेशनल, तो वोकेशनल भी आप चारों सेमेस्टर में पढ़ते हैं। तो आपको बता दें कि आपको सेकंड सेम का जो वोकेशनल है वो भी मिलेगा। वोकेशनल में हम जो हैं आपके लिए डालने वाले हैं हिंदी से संबंधित। और यहाँ पर माइनर जो है बीएससी में अगर आपके पास माइनर सब्जेक्ट जो है हिंदी भाषा एवं व्याकरण है तो ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है और बिल्कुल ऑथेंटिक ये पेपर है, बिल्कुल जो है ओरिजिनल पेपर है। तो यहाँ आपको बता दें किस तरह के क्वेश्चंस माइनर इलेक्टिव में पूछे जाते हैं। माइनर इलेक्टिव आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, आपके पास चाहे सेमेस्टर जो आपका कोई भी स्ट्रीम से हो, क्योंकि जो माइनर सब्जेक्ट है वो हमें अदर स्ट्रीम में जाकर लेना होता है। मैंने कल जो पेपर डाला था वो डाला था मैंने बीए वालों के लिए, और वो जूलॉजी का पेपर था जो कि बीए वालों के लिए था। अब ये हिंदी का पेपर है, ये साइंस के स्टूडेंट्स के लिए यानी कि बीएससी के लिए है। हो सकता है ये बीकॉम वालों के लिए भी हो, क्योंकि जो हम पढ़ाते हैं वो बीएससी और हम बीए में ही पढ़ाते हैं, तो वहीं के पेपर हम आपके लिए अपलोड भी करते हैं। माइनर इलेक्टिव बीएससी सेम पेपर यानी कि सेम पैटर्न रहेगा। देख लेते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन भी सेम पैटर्न से पूछे गए थे। पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था। इसके आपको अगर आपके कमेंट बॉक्स में असाइनमेंट जो वगैरह जो आपके हैं उसकी भी तैयारी हम करा देंगे। बाकी जो आपका इंटरनल एग्ज़ाम होने वाले हैं तो क्वेश्चन पेपर जो है मैंने अपलोड किए हुए हैं, यानी कि क्वेश्चन बैंक मैंने अपलोड किए हैं, उसको भी आप एक बार देख लेंगे, क्योंकि सेकंड सेम की जो प्लेलिस्ट है वो ऑलरेडी बनी हुई है। अब जो हम डाल रहे हैं ये अब इस साल के पेपर हम डाल रहे हैं। पिछले साल भी हमने बहुत तैयारी कराई थी। जो स्टूडेंट्स अभी फोर्थ सेम में हैं तो उन्होंने भी तैयारी की थी। आप सेकंड सेम का जितना भी मटेरियल है उसको चेक कीजिए, और जिस चीज़ की आपकी रिक्वायर है उसको आप ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। अब यहाँ पर वही आपके 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, और एक आपका 6 नंबर का यहाँ पर 5 प्रश्न 30 नंबर 25 आपको गेन करने हैं, ज़रूर करने हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर बना था, हिंदी वर्णमाला के विविध स्वरों का परिचय दे तथा ह्रस्व स्वरों, दीर्घ स्वरों और संयुक्त स्वरों का अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है और ये पहली ही यूनिट से आपका प्रश्न बना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत आने वाले किन वर्णों को आयोगवाह कहते हैं और इन्हें आयोगवाह क्यों कहा जाता है। तो ये प्रश्न भी आपका फर्स्ट यूनिट से ही बना है। थोड़ा सा हम आपको यहाँ क्लियर कर देते हैं। जो ह्रस्व स्वर हैं जैसे कि आपका जो है छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ये बन जाते हैं। दीर्घ स्वर में बड़ा ऊ, बड़ी बड़ी ई, और आपका औ ए, ये सब आपके ह्रस्व स्वर में आते हैं।
और फिर आपका प्लुत स्वर यहाँ पर दिया नहीं है, संयुक्त स्वर दिया है, तो इसको आप पढ़ कर जाइएगा, ठीक है। आयोग वह भी समझा देते हैं। आयोग वह में क्या आता है आपका जो है, इसमें आपके 3 तरह के होते हैं वैसे, लेकिन 2 तरह का यहाँ पर माना जाता है, जिसमें हम कहते हैं अनुस्वार और अनुनासिक, उन्हीं को हम आयोग वह भी कहते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पर हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत कितने वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है, इनकी संख्या कितनी है, इन्हें किन 5 उपवर्गों में बांटा गया है, इसको भी हम समझा देते हैं। ये कितनी संख्या है, इनकी संख्या होती है 25। और 5 वर्ग कौन से हैं का, ये आपका बता देते हैं पूरा। इसको शॉर्ट फॉर्म में हमें कैसे याद रखना है, क, च, ट, त और प। इसको कंठ बोला जाता है। च वाला जो होता है आपका तालु होता है। फिर इसके बाद ट वाला आपका जो है जिह्वा होता है। फिर इसके बाद आपका त वाला जो है त दंत होता है। और प वाला आपका ओष्ठ होता है। इन 5 वर्गों में इसको बांटा गया है। नेक्स्ट आपका है, दिए गए अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखें। तो अधीन का क्या हो जाएगा, अधीन उपरोक्त देखिए कैसे लिखते हैं। उपलक्ष्य में आधा बनेगा क्षत्रिय आपका। इकट्ठा देखिए यहाँ पर उज्जवल आधा जा बनेगा। ईर्ष्या में गलत है, तो इनको सही करके आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 6 विराम चिन्हों को उदाहरण सहित परिचय दीजिए। अब जैसे हम लगाते हैं यहाँ पर हम कोमा बोलते हैं, तो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, ये हम पूर्ण विराम बोलते हैं। ऐसे ही यहाँ पर इसको हम क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। तो इनके उदाहरण भी, अब जैसे ये वाला है इसको हम लाघव चिन्ह बोलते हैं। तो जैसे हमने डॉक्टर लिखना है तो हम ऐसे लगा देते हैं, तो इसको उदाहरण सहित आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, संज्ञा के 5 भेदों का उदाहरण सहित परिचय दीजिए। सभी को पता है संज्ञा के 5 भेद कौन कौन से हैं, और इसमें मुझे लगता है 2nd क्लास से हम संज्ञा पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो इसका तो बच्चों को ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोग के आधार पर विशेष्य और विक्षेपण का भेद स्पष्ट करें। बहुत ईजी है। फिर इसके बाद संधियाँ थोड़ा मिसप्रिंट है। ये समास में क्या अंतर है, उदाहरण सहित इन दोनों का अंतर को स्पष्ट करें। तो दोनों की परिभाषा लिख दीजिए, दोनों का अर्थ लिख दीजिए, अपना आप ही अंतर हो जाएगा। और उदाहरण, एक संधि का उदाहरण दे दीजिए, एक समास का उदाहरण दे दीजिए, उससे आपको पता चलेगा। क्योंकि ज़्यादा लेंथी इनको नहीं लिखना है, बहुत शॉर्ट करके लिखना है। आगे आते हैं लेंथी क्वेश्चन पर। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, प्रत्येक के लिए 15 नंबर, 3 प्रश्न केवल करने होते हैं। अब बहुत इजी यहाँ पर ये प्रश्न पूछे गए थे। हो सकता है इस बार थोड़ा सा चेंज ही हो जाए, लेकिन हो सकता है सेम ही आ जाए। समास के निम्नलिखित भेदों का उदाहरण सहित परिचय दीजिए। बताने को मैं यहाँ पर आपको बता सकती हूँ, लेकिन आप खुद से इनको पढ़ेंगे, इनके भेद पढ़ेंगे, तो आपको अच्छे से तैयारी होगी। लेकिन पढ़ के जरूर जाइएगा, समास में से 100% आपका क्वेश्चन बनेगा। अब आते हैं, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद और अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद का वर्णन कीजिए। रचना के आधार पर कौन कौन से 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और आपका मिश्र वाक्य। 8 भेद आपको बताने हैं यहाँ वाक्य के। चलते हैं आगे। दिए गए अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध रूप में लिखें। छात्राओं ने कुलपति महोदय को पुष्प गुच्छ प्रदान किए। भगवान के अनेकों रूप हैं, अनेक रूप हैं। घोड़े, गाय और बकरी मैदान में चर रहे हैं। घोड़े, गाय और बकरी, बताइए यहाँ पर क्या करेक्शन होगा। यहाँ दुर्घटना की संभावना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी आपकी आयु 30 वर्ष की है। अभी आपकी आयु 30 वर्ष है। दिए गए सरल वाक्यों को संयुक्त वाक्य बनाइए। जो भी ऊपर मैंने बताए थे आपके, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, यहाँ पर ये वाक्य हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पोस्ट करके इनको हैंड रिटन करके फिर इनको बनाइए आप। ठीक है। दिए गए अंग्रेजी पारिभाषिक शब्दों की हिंदी प्रति परिभाषिक शब्द लिखिए। अकाउंट का हिंदी, एडोका, एडमिनिस्ट्रेशन, एडवांस, ऑडिट, अथॉरिटी, बेनिफिट, बोनाफाइड, कैपिटल जैसे राजधानी। तो इस तरह से इनके आपको हिंदी में लिखने हैं। और ये जो आपका क्वेश्चन बना है ये 4th यूनिट से बना है। ठीक है, 3rd या 4th यूनिट से है ये वाला। तो चलिए बने रहिए आप भी हिंदी मीडियम के साथ। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आपका हमारा साथ 6 सेम तक रहने वाला है। अभी आप 2nd सेम में है, काफ़ी मटेरियल आपके पास है, तैयारी करते रहिए अपनी।